रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीटी के 81 ड्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है हेड के केस में और उसके साथ माइग्रेन के केस में। यानी ऐसे अफराद जिनको हेडेक देखने का इशू देखने को मिलता हो या फिर माइग्रेन का इशू देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथी का जो पीटी के 81 ड्रॉप है, जो कि स्पाइजेलिया ड्रॉप है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीटी के 81 ड्रॉप के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। पीटी के 81 जो कि स्पाइजेलिया ड्रॉप है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है हेडेक के केस में और उसके साथ माइग्रेन के केस में। यानी पेशेंट जिनको बहुत शदीद क्रोनिक हेडेक का इशू देखने को मिलता हो या फिर उनको माइग्रेन का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, यानी पूरे सर में हेड का इशू देखने को मिलता हो या फिर हाफ सर में जो है ना एक हेड का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। तो इन तमाम सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए ये स्पाइजेलिया पीटी के 81 ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटी के 81 ड्रॉप सबसे पहले बहुत अच्छा वर्क करता है जनरल हेड के केस में और उसके साथ माइग्रेन के केस में। यानी ऐसे अफराद जिनको ऑल टाइम हेड का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो या फिर ऐसी फीमेल जिनको ऑल टाइम सर में एक हेड का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो और उसके साथ उनको माइग्रेन का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में ये जो स्पाइजेलिया ड्रॉप है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इन दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको किसी भी स्ट्रेस की वजह से हेड का इशू देखने को मिलता हो या फिर किसी भी एंजाइटी की वजह से या फिर डिप्रेशन की वजह से उनको सर पे एक भारीपन या फिर हेड का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, या फिर दोस्तों ऐसे अफराद जिनको हेडेक जो है ना वो किसी भी एक्सेसिव अमाउंट में जो फास्ट फूड खाने के बाद जो है ना उसका इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, या फिर ऐसे अफराद जिनको थोड़ा सा भी खाना खाते हो तो उनको एक हेड का इशू देने को मिलता हो, तो इन तमाम सिचुएशन पेशेंट को निकालने के लिए ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। इन दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको हेड का इशू किसी भी गर्मी के मौसम में या फिर सूरज के सामने जो एक्सपोजर है, सूरज की छांव का जो एक्सपोजर है उसके सामने आने से भी सर में अगर हेडेक देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। या फिर दोस्तों, ऐसी फीमेल जिनको मेनोपॉज के वक्त जब उनके मेंसेस जो है ना वो आना बंद हो जाते हो, तो ऐसा केस में भी पेशेंट को अक्सर औकात जो है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेडेक का इशू जो है ना वो देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। या फिर दोस्तों, ऐसी फीमेल जिनको या फिर ऐसे मेल जिनको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से भी हेडेक का इशू जो है ना वो देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में भी ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यानी दोस्तों, ये ड्रॉप हेडेक या फिर माइग्रेन के केस में बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे तो वो एंजाइटी की वजह से हेडेक इश्यू देखने को मिलता हो, हाइपरटेंशन की वजह से हो, या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से हो, या फिर किसी भी ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हो, या फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेशेंट को ये इशू देखने को मिलता हो, तो इन तमाम सिचुएशन की वजह से पेशेंट को हेडेक या फिर माइग्रेन का इशू देखने को मिलता हो, तो इन तमाम सिचुएशन पेशेंट को निकालने के लिए ये ड्रग बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी अलामत जो है ना वो देखने को मिलती हो, तो आप ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले दोस्तों, ऐसे अफराद या फिर ऐसी फीमेल जिनको बहुत ज्यादा हल्का या फिर शदीद क्रोनिक हेडेक देखने को मिलती हो, उसमें ये ड्रग बहुत अच्छा वर्क करता है। या फिर दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको आधे सर का दर्द जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, तो उसमें ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। या फिर दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको सर में हेड के साथ एक वर्टिगो सिंड्रोम देखने को मिलता हो, या फिर खाना खाने के बाद उसको बहुत शदीद क्रोनिक हेडेक जो है ना वो देखने को मिलती हो, या फिर ऐसे अफराद जो बहुत ज्यादा गर्म मौसम में काम करते हो या फिर सूरज की छांव के सामने ज्यादातर वर्क करने से या उसके सामने ज्यादातर रहने से उनको हेडेक इशू देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में ये ड्रॉप बहुत अच्छा वर्क करता है। या फिर दोस्तों, ऐसी फीमेल जिनको मेनोपॉज के वक्त अक्सर औकात हेडेक इशू जो ना वो देखने को मिलता है, या फिर दोस्तों ऐसी फीमेल जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता हो, या फिर ऐसी फीमेल या फिर ऐसे मेल जो ज़हनी दबाव या फिर तनाव की वजह से उनको एक हेडेक इशू जो ना वो देखने को मिलता हो, तो इन तमाम सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा वर्क करता है। बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल की गई हैं और वो कैसे इन तमाम सिचुएशन को मैनेज करती हैं। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन इस्तेमाल की गई है वो है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया बाएं तरफ की शदीद हेडेक के केस में या फिर
बाएं तरफ आंखों के पीछे अगर किसी को बहुत थ्रोम्बिंग पेन है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की गई है वो है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी को अचानक और तेज शार्प पेन जो है ना वो देखने को मिलता हो और सर में ऐसा शदीद हेडेक देखने को मिलता हो कि सर में धड़कन टाइप जो है ना पेशेंट को एक थ्रोम्बिंग टाइप सेंसेशन जो है ना वो देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है जो इसकी कॉम्बिनेशन में डली है वो है ग्लोनाइन। दोस्तों ग्लोनाइन ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब कोई इंसान सूरज के सामने ज्यादा देर खड़ा रहता हो, सूरज के सामने ज्यादा देर रहता हो तो उसको एक हेडेक जो है ना वो हो जाती है। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की गई है वो है नेक्सोमिका। दोस्तों नेक्सोमिका ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को ज़हनी दबाव, गुस्सा या फिर थकन की वजह से सर दर्द या फिर इंडाइजेशन का इश्यू हो। तो ऐसे तमाम केसेस से पेशेंट को निकालने के लिए नेक्सोमिका बहुत अच्छा वर्क करती है जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है स्केलकार। दोस्तों स्केलकार ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब खून की नालियों के मसाइल हों और उसके साथ पेशेंट को हेड का इशू देखने को मिलता हो और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिलती हो और उसके साथ पेशेंट का सर जो है उसमें एक भारीपन देखने को मिलता हो। तो इन तमाम सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए स्केलकार बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाल भी दबाएं ताकि हमें नए आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।